बीती रात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है और अब पोस्टमार्टम होना है। बांदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाने वाला है और 3 डॉक्टर्स का पैनल तैयार है जो पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम करने वाले इस टीम में होंगे कार्डियोलॉजिस्ट, एक सर्जन और एक फिजिशियन। और मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी अस्पताल भी पहुंचने वाला है और उसके आने के बाद से कागजी कार्रवाई, जो डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है वो पूरा होगा। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम शुरू होगा। इस बीच में बांदा मेडिकल कॉलेज के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पुलिस बल की तैनाती, और पूरे बांदा में बताया जा रहा है कि हाई अलर्ट है। बांदा पुलिस के साथ साथ वहां पर सीएपीएफ की तैनाती है, वहां के जवान तैनात हैं। पोस्टमार्टम की बाकायदा वीडियोग्राफी होगी। इधर इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उमर अंसारी परिवार के दूसरे सदस्यों, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, उनकी तरफ से आशंका व्यक्त की जा रही है कि ये साजिश है। वो साजिश इसे करार दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम का इंतजार। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, चूंकि बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं परिवार के सदस्यों की तरफ से और पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण ऐसे में हो जाता है। देखिए, बिल्कुल ये पोस्टमार्टम बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के देखते हुए पहले पंचनामा होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। जो डॉक्टर्स का पैनल है वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, उनका पैनल बनाया गया है जो वीडियोग्राफी होगी। हम इस समय पर ये बांदा के मेडिकल कॉलेज पर ही मौजूद हैं, जहां पर ये करीब 8 बजे के लगभग कहा जा रहा है कि पंचनामा होने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर्स का पैनल की निगरानी में वीडियोग्राफी होगी, एक एक चीज की वीडियोग्राफी होगी, ताकि बतौर सबूत अगर परिवार के द्वारा, मुख्तार अंसारी के परिवार के द्वारा किसी भी तरीके की आशंका जताई जाए। और चूंकि जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, लिहाजा मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के दौरान अगर इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की जरूरत होगी तो उसको यूज किया जाएगा। इसी को देखते हुए बांदा जिला प्रशासन से सदर तहसीलदार और उसके साथ ही बांदा के जो एडिशनल एसपी हैं लक्ष्मी निवास मिश्रा, वो यहाँ पहले ही पहुंच चुके हैं पोस्टमार्टम हाउस पर। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, उनके साथ वीडियोग्राफर होगा जो पूरी प्रक्रिया को कैप्चर करेगा, वीडियो बनाएगा और उसको बतौर सबूत रखा जाएगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सीमा सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर तैनात है। चूंकि बांदा में जो जनरल इलेक्शन है, लिहाजा यहाँ पर पहले से सीएपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात थे, एसएसबी के जवान यहाँ पर तैनात थे। आज उन्हीं को यहाँ पर तैनात किया गया है। पोस्टमार्टम हाउस के अंदर जाने की जो पूरी सड़क है उसको पहले ही रोक दिया गया है। जो आपको सामने सड़क नजर आ रही होगी, ये सड़क करीब 500 मीटर अंदर जाकर के पोस्टमार्टम हाउस है। आपको दूर तक सिर्फ पुलिस फोर्स और एसएसबी के जवान ही नजर आ रहे होंगे। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर तरफ एसएसबी के जवान है, पुलिस फोर्स मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए। रही बात पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होने के बाद मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को उनका शव दे दिया जाएगा और उमर अंसारी इस शव को लेकर के अपने जो पैतृक जिला है गाजीपुर, वहां जाएंगे। तो सिर्फ उमर अंसारी यहाँ पर मौजूद है, बाकी जो परिवारीजन हैं वो गाजीपुर में ही मौजूद हैं। जो चाहे वो सांसद अफजाल अंसारी हो, सिकबतुल्ला अंसारी हो, भतीजे मन्नू अंसारी हो। वहीं मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा है अब्बास अंसारी, वो कासगंज जेल में बंद है। कासगंज जेल में बंद है, चित्रकूट जेल से ट्रांसफर होकर के उसको वहां पर रखा गया है। यानी कि सिर्फ मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है वो उमर यहाँ पर पहुंचेगा, उसको ये सुपुर्द किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया के ऊपर मुख्तार अंसारी की मौत के ऊपर सवाल खड़े किए गए, इसको देखते हुए ये वीडियोग्राफी तमाम जो एसओपी है, नजर बनाए रखें। अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो भी आरोप लग रहे हैं उन रिपोर्ट में उस सारी चीजों का खुलासा होगा। लेकिन परिवार की तरफ से आरोप लग रहे हैं। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी बांदा में इस वक्त मौजूद है और उमर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जेल प्रशासन पर उमर की तरफ से आरोप लगाए गए कि इस मौत के पीछे तो गहरी साजिश है। मंगलवार को जब तबीयत बिगड़ी थी तभी ये कहा गया था कि धीमा जहर दिया जा रहा है, आरोप लगाया गया था। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीयू आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर, पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तन्हाई बैरिक में भेज दिया जाता हो। 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी
ये मैं सोच सकता हूँ जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूं बैरिक सेंटर। तो अब आप सोचिए, अब शाम को शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका पोस्टमार्टम कब तक शुरू? साथ मौजूद हैं जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं। शुक्ला जी, जिस तरीके से सूचना आई, कब आपको ये सूचना मिली और फिर किस तरीके से आप इस बात को रेट करते हैं? रात में मीडिया के माध्यम से 9:30 बजे के बाद उनकी हालत की खराबी की सूचना न्यूज चैनलों पे आ रही थी, जिसे देख के हम लोग को जानकारी हुई। लगातार वो पहले से कहते रहे कि जय पॉइजन दिया जा रहा है, इस तरीके की बातें थी, क्या कहेंगे आप? वो अपने खतरे का एहसास करके बताते रहे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए कि वो सबकी साजिश से हो रहा था। ध्यान को क्यों दे? इतनी जघन्य घटना होने के बाद मुझे तो पूरी आशा थी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय खुद संज्ञान लेगा कि इस घटना की कोई न्यायिक जांच करावे, लेकिन अब तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिल रही है। बहरहाल हम सबको उस ऊपर वाले पे भरोसा है, वो जरूर इस षड्यंत्रकारियों से बदला लेगा। राजनीतिक रूप से भी कई लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी है, कई पार्टियों ने भी, इसके अलावा कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी जो उनकी मौत हुई है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है कोई साजिश है इसके पीछे, किस तरीके से, या पूरा षड्यंत्र किया गया? सब कुछ षड्यंत्र के तहत हुआ है, उसमें नो डाउट। कोई रिपोर्ट आवे, कोई कुछ कहे, लेकिन सच तो सच है। उनके शरीर को आप देखेंगे, कहीं नहीं कह सकता कि कोई आदमी, बीमार आदमी मरा है, बल्कि सोए हुए हैं, और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। परिवार में अभी कौन कौन यहाँ मौजूद है और कौन कौन बांधा गया हुआ है? बांधा बस उनका छोटा बेटा उमर वहां मौजूद है, और कोई नहीं गया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी लोग उनके चाहने वाले मौजूद हैं, जमावड़ा लगा हुआ है, लोग सुबह से ही आ रहे हैं। किस तरीके से आप उनसे बात कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनसे? सबसे यही कह रहे हैं कि भाई वो इतने दिन के लिए दुनिया में आए थे, हम सब सब्र से काम लें और ऊपर वाले ईश्वर पर, अपने अल्लाह पर भरोसा रखें।